तो अखिलेश्वर प्रभु का प्रश्न ये है कि भाई हमारे माइंड में घर की, ऑफिस की, बिजनेस की हमारी चिंताएं तो चलती रहती है। क्या ऐसा नहीं होगा कि हम एक तरफ होकर चलें? या तो भाई अपना काम ही ठीक से कर लें या फिर भक्ति ठीक से कर लें। अभी तो दोनों काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ना वो ठीक से हो रहा है ना वो ठीक से हो रहा है। क्या हमें सब कुछ छोड़ के एक किनारे हो जाना चाहिए या भक्ति को छोड़ के अपने काम में अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए? तो एक्चुअली भगवद गीता 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो हमने अभी बात किया था, उसके अंदर भगवान कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरन् युध्यचा। भगवान अर्जुन को ये नहीं कह रहे कि तू सिर्फ स्मरण करता रहे, भाई लड़ाई की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अर्जुन ने ऑफर किया था कि मैं तो भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा, आप मुझे परमिशन दो, बस मैं ये गया और वो गया, वापस नहीं आता फिर मैं तो आराम से जंगल में जाकर बैठ जाऊंगा, कंदमूल खाऊंगा, कुछ और ज़रूरत पड़ेगी भिक्षा मांग के गुजारा कर लूँगा, बात ख़त्म हो गई, मैं तो युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान ने अर्जुन के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया, और ना ही भगवान अर्जुन को ये कह रहे हैं कि भाई तू सिर्फ लड़ाई कर, बाकी सब छोड़ दे तू, क्योंकि ये काम तो एक और बंदा कर रहा है वहाँ पर। जब भगवान अर्जुन को ये बात बोल रहे हैं माम अनुस्मरण युद्धचा, उस समय वहाँ पे एक व्यक्ति ऐसा भी है जो कि युद्धचा बस इसी पे लगा हुआ है, माम अनुस्मरण का पालन नहीं कर रहा। उसका नाम है दुर्योधन और उसके सारे अनुयायी। तो भगवान ना तो ये कह रहे हैं कि आप केवल स्मरण करते रहो, ना भगवान ये कह रहे हैं कि आप केवल अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो। भगवान कह रहे हैं कि दोनों को साथ मिलके चलाओ। लेकिन ये तो बहुत ही कठिन है। भगवान चाहते हैं कि आप इस कठिन परिस्थिति का पालन करो। क्यों? आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है? आखिर भगवान हमें ये कठिन कार्य करने के लिए क्यों कह रहे हैं? भगवान इसको ईजी क्यों नहीं बना दे रहे हमारे लिए? भगवान ईजी इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि मृत्यु का समय बहुत ही कठिन होता है। मृत्यु के समय, अखिलेश्वर प्रभु तो डॉक्टर ही हैं, इनको पता है कि मृत्यु के समय हमारे शरीर के जितने भी मर्म स्थान हैं, कोई बाहर से आके उन पे हथौड़े नहीं बरसाएगा, अंदर से हथौड़े बरसेंगे उन पे। जितने मर्म स्थान हैं उसमें इतनी भीषण उसमें वेदना होगी, दर्द होगी कि व्यक्ति की चेतना सारी उसी में घुस जाती है। भगवान आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मृत्यु के समय बहुत अधिक वेदना होगी, बहुत कठिन परिस्थिति होगी। अगर आज की परिस्थिति को, आज की कठिनाइयों को अगर हम मृत्यु के समय की कठिनाइयों से अगर हम उसकी तुलना करेंगे तो आज तो समझ लो स्वर्ग लोक में रह रहे हो आप। आज तो मतलब सुख का पारावार नहीं है, बेसिकली ये बात है। तो जो आज हमें कठिनाई लग रही है उसके मुकाबले मृत्यु के समय करोड़ों गुना अधिक कठिनाई का सामना हमें करना पड़ेगा। तो अगर हम आज अभ्यास नहीं करेंगे अपनी चेतना को सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते समय भगवान के चरणों में लगाने के लिए, तो मृत्यु के समय जब हमारी कठिनता की जो डिग्री है, जो इंटेंसिटी है, जो उसका वेग है बहुत अधिक होगा, उस समय भगवान के चरणों में ध्यान लगाना हमारे लिए लगभग असंभव हो जाएगा। इसीलिए भगवान का ये मंत्र है, भगवान की ये शिक्षा है, ये इंस्ट्रक्शन है। भगवान ने सुपर इंटेलिजेंटली भगवान ने इस बात को प्रेजेंट किया है कि आप प्लीज़ आप काम भी करो, आप अपने जो भी आपके कर्तव्य हैं उसका पालन भी करो, और साथ ही साथ आप मेरी भक्ति भी करो, मेरा नाम लो, मुझ में ध्यान लगाने की चेष्टा करो। अगर हम इसमें हमारा अभ्यास अगर पक गया, अगर हमने इसमें सिद्धि प्राप्त कर ली, तो मृत्यु के समय हमें परेशानी का अनुभव नहीं करना पड़ेगा। भगवान हर चीज़ को, भगवान जो शिक्षा दे रहे हैं मृत्यु के समय को ध्यान में रख के भगवान हमें ये जो है इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जो मृत्यु के समय हमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए अगर हम आज ही से प्रयास करके अपना, अगर हम जो है उस परिस्थिति का सामना करने के लिए अगर हम प्रिपेयर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो उस समय हमें कष्ट का अनुभव नहीं होगा। हम अनायास ही भगवान का ध्यान कर लेंगे और भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। तो क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। क्या हमें केवल
काम ही करते रहना चाहिए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आप काम भी करो, आप साथ में भगवान की सेवा भी करो। तो कैसे सामंजस्य बिठाएं, उसके लिए आपको एक्सपर्ट डिवोटीज़ की, अनुभवी भक्तों की आपको सहायता, मार्गदर्शन आपको लेना पड़ेगा। आप सोचो कि हम अपनी इंटेलिजेंस से हम ये कार्य कर लेंगे, संभव नहीं है। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, संभव नहीं है। आप बहुत धनवान हो, संभव नहीं है। आपको एक भक्त की, अनुभवी भक्त की आपको शरण लेनी पड़ेगी। उनसे आपको बहुत ही निकटता से आपको अपने सारे जो आपके सीक्रेट्स हैं, जो आप सोचते हो कि इसको चिता में लेके जाऊंगा, अपने सीक्रेट्स को अपने साथ में किसी को पता नहीं लगने दूंगा, उसको बताने पड़ेंगे आपको। आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी जो ताकत है, आपकी क्षमता और आपकी जो वीकनेसेस है, आपकी कमज़ोरियों को ध्यान में रख के जो वो भक्त हैं, जो सीनियर वैष्णव हैं, गुरु जो हैं, वो आपको इस अनुसार से आपको मार्गदर्शन देंगे कि आप आगे बढ़ो। और उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया, उस मार्गदर्शन का पालन आप करो। और अगर प्रॉब्लम्स आए तो वापस आके दोबारा से पूछो कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको कैसे सुलझाएं। एक भक्त को मैंने परामर्श दिया तो सभी को बोलते हैं कि आप सेंधा नमक खाओ, ये जो टाटा वाटा के ये जो नमक है इसको मत खाओ, केमिकल्स है, आप सेंधा नमक खाओ। तो उन्होंने सेंधा नमक खाया तो फिर वो किसी को कंप्लेंट कर रहे थे भक्त कि देखो मैंने उनके कहने पे, सनातन कृष्ण प्रभु के कहने पे मैंने सेंधा नमक खाया, मुझे थायराइड हो गया। अरे भाई, आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी तो आप वापस आके आपको पूछना चाहिए था। अगर कोई समस्या आ रही है आपको, आप पूछेंगे, उसका कोई सोल्यूशन निकाल के दे देंगे। अगर आप सोच लिया कि भाई अब तो ये पत्थर पे लकीर होगी, बस एक बार हमने जाके पूछ लिया, अब दोबारा जाएंगे नहीं, ऐसे नहीं होता। आपने जो मार्गदर्शन लिया है, जो आपने पूछा अपने बारे में, फिर आपको जाके उनको प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी चाहिए कि देखिए मैंने इसका पालन किया, मुझे ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान हुआ, ये चीज़ें मैं नहीं कर पाया। तो फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और आप अच्छे से आगे कैसे बढ़ पाओगे उसके बारे में बात करेंगे। ऐसे ही जो भक्त है धीरे 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 वो खुद भी अनुभवी हो जाता है, वो खुद भी दूसरों का मार्गदर्शन देने के योग्य बन जाता है। ऐसी गुरु परंपरा चल रही है, ऐसी भक्ति चल रही है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी।